आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा टॉपिक और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न इससे टाइप पर बनकर आए तो आप क्विक एंड फास्ट इस प्रश्न को 2 सेकंड में आंसर दीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है दोस्त आप लोगों के लिए एवरेज से। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए एवरेज या औसत से। ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए देने आया हूँ कि हम इतना जानते हैं कि औसत का मतलब ठीक बीच वाला होता है। औसत का मतलब ठीक बीच वाला होता है या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है। औसत का मतलब 2 ही चीज़ होता है, या तो होता है ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला, अथवा दूसरा क्या शर्त हो सकता है? तो फर्स्ट में लास्ट नंबर को जोड़िए और इसे आधा कीजिए, बशर्ते संख्या कैसी भी हो लेकिन संख्या लगातार हो। संख्या अगर लगातार हो तो संख्या लगातार हो माने इफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स आर गिवन कंटिन्यूअसली, तो इस परिस्थिति में एवरेज एट द कंडीशन और इन दिस वेरी कंडीशन यू कैन से द एवरेज ऑफ द ग्रुप इज फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 और इन द मिडिल बीच में। तो क्या मिडिल और क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2? तो इसे एक बार देखें। जैसे 1 2 3 4 5 रख दिया तो इसका औसत लगातार संख्या है, प्राकृत संख्या का समूह है, तो इसका औसत ठीक बीच वाला होगा 3, या फर्स्ट है 1 प्लस लास्ट है 5 को 2 से भागा देंगे तो 6/2 का मतलब भी होगा 3। दूसरी बात कि आप कहेंगे कि सर अगर ये संख्या 1 2 3 4 5 या 6 तक है तो इसके ठीक बीच में, तो ठीक बीच में 3, देखिए संख्या तो लगातार है तो इसमें 2 इधर छांट दिया, 2 इधर छांट दिया तो बीच में हमारा 2 अंक बच रहा है, 2 संख्याएं बच रही है। तो इस दोनों को जोड़कर आधा कीजिएगा तो 3.5 होगा, और वैसे भी 3 और 4 के ठीक बीच में 3.5 ही होगा। एक शर्त ठीक बीच में, अथवा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट है 1 प्लस लास्ट है 6/2 का क्या मतलब होगा? 7/2, और इसका भी तो मतलब 3.5 ही होता है। तो कहने का मतलब संख्याएं जब लगातार हो तो इसका औसत जब भी होगा तो या तो ठीक मिडिल ठीक बीच वाला होगा या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 होगा। इतना समझने के बाद अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या समझना चाहेंगे? तो वो कॉन्सेप्ट मेरा है कि अगर लगातार प्राकृत संख्या है, गौर से समझिए, कहीं से, जैसे कि हम 5 से ही उठा लिया, 5 6 7 8 9। अब कहिए अगर लगातार प्राकृत संख्या है तो इसका औसत, इसका जो एवरेज होगा वो तो 7 होगा ठीक बीच में, या फर्स्ट 5 और लास्ट 9, तो 5 प्लस 9 14/2 7। अब इस लगातार प्राकृत संख्या के समूह में मान लीजिए एक संख्या अगली शामिल कर दूं, तो अगली शामिल करने का मतलब ये हमारा नंबर जो है या क्या होगा? तो 5 6 7 8 9 और 10 होगा। इसका मतलब अब अगर एक संख्या अगला शामिल कर लिया तो एक अगली संख्या शामिल करने से इसका औसत 7 और 8 के बीच में ठीक 7.5 होगा। कहिए सही? अथवा यूं कह सकता हूं कि 5 प्लस 10 15/2 का मतलब भी 7.5 होगा। तो अगर एक संख्या अगली शामिल किया तो हमारा 0.5 की वृद्धि हो गई।
एक संख्या शामिल किया तो 0.5 की वृद्धि हो गई, या इसे आधा भी कह सकते हैं, आधा बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए कि लगातार 5 प्राकृत संख्या है और इसमें एक के बदले आपसे कह दे कि यदि 2 संख्या शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा, तो जो पुराना औसत होगा उस औसत में 1 शामिल करने से 0.5 बढ़ रहा है, तो 2 शामिल करूंगा तो 0.5 का डबल माने 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 3 शामिल करूंगा तो 0.5 × 3 का मतलब 1.5 बढ़ जाएगा। इस तरह हम ये समझ गए कि लगातार प्राकृत संख्या के समूह में अगर एक अगली संख्या शामिल कर दिया जाए तो हमारा एवरेज क्या होगा, तो 0.5 से बढ़ेगा। अब कहिए कि इस एक शामिल करने से बढ़ रहा है 0.5। अब मान लीजिए कि संख्या आपका 5, 6, 7, 8, 9 है, यही संख्या है, इसका एवरेज आपको पता है क्या, तो 7 है। अब इसमें मान लीजिए कि एक संख्या पिछली शामिल कर लूं तो 5 से पिछली क्या है, 4। अब देखिए इसका एवरेज 6 और 7 के बीच में यह एवरेज क्या होगा, तो 6.5 होगा, या फर्स्ट होगा 4, लास्ट होगा 9, तो 4 + 9 13/2 6.5 ही होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक संख्या अगर पिछली शामिल किया, एक संख्या अगर कौन शामिल किया, पिछली आपने शामिल किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह 0.5 से जो एवरेज था वह एवरेज क्या हुआ, तो कहेंगे घट गया। तो आप इसे याद रखिए कि लगातार प्राकृत संख्या के समूह का औसत पता है और उसमें कह दे कि एक अगली संख्या शामिल किया तो हम तुरंत बोलेंगे क्या कि औसत अगर 10 था तो वह 10.5 हो जाएगा, अगली एक शामिल किया तो 0.5 बढ़ेगा, पिछली एक शामिल किया तो 0.5 घटेगा। अब एक के बदले जितनी संख्या आगे बढ़ाए तो उसको 0.5 से गुना करके आप संपूर्ण औसत में वृद्धि करके बोल दें। जितनी संख्या पीछे घटाए तो आप उतनी संख्या को आप 0.5 से गुना करके एवरेज में घटा दें तो आपका एवरेज फाइंड हो जाएगा। एक बात और, ये तो हुआ प्राकृत संख्या के बारे में। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या, तो देख लेते हैं बाबू हम लोग कि सम संख्या और विषम संख्या। जैसे मैं सम संख्या का एक ग्रुप 10, 12, 14, 16 और 18 मान लीजिए कि 5 ठो, लेने को कितना भी लिया जा सकता है, लेकिन आप समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं कि 5 ठो लगातार हमने विषम संख्या सम संख्या लिया। ये कैसी संख्या का समूह लिया, सम संख्या, जिसे आप इवन नंबर कहते हैं। अब कहिए कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका एवरेज है आपका 14, ठीक बीच वाला 14 है, या 10 + 18, 18, 10, 28/2 14 होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। अब मान लीजिए कि ये 10, 12, 14 और 16, 18 के ग्रुप में एक संख्या अगला शामिल कर लूं तो 20 होगा। सम संख्या की बात कर रहा हूं, तो अगर एक संख्या अगली शामिल किया तो हो गया 20, तो इसका औसत 14 और 16 के ठीक बीच में क्या होगा, तो कहेंगे 15, या 20 + 10, 20 + 10 को भी आधा करिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट या लास्ट प्लस फर्स्ट/2 का माने भी 15 ही होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रुप का एवरेज था 14 और एक सम संख्या अगला शामिल किया तो हमारा एवरेज क्या हुआ, एक अगली संख्या शामिल किया, एक अगली संख्या बढ़ाया तो हमारा एवरेज क्या हुआ, तो कहेंगे 1 से बढ़ गया। हमारा एवरेज क्या हुआ, तो 1 से बढ़ गया। अब मान लीजिए कि इस ग्रुप को अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे कर दूं और थोड़ा सा आगे करके इसे समझने का प्रयास करूं, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सम संख्या हमारा 10, 12, 14, 16 और 18 है। इसमें एक पिछली शामिल कर दीजिए आप,
तो एक पिछली शामिल कीजिएगा तो क्या होगा 8। अब इसका औसत निकालिएगा तो पहले तो इसका एवरेज भैया 14 था। अब देखिए तो इसका औसत 12 और 14 के बीच में क्या होगा, तो 10, 12, 14, 16, 18, तो ये हो जाएगा कहिए 12 और 14 के बीच में क्या होगा, तो एवरेज आपका आ जाएगा 13। इसका माने 14 से 1 घटकर 13 हुआ, या देख लीजिए 8 फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 कीजिएगा तो 26/2 आपका 13 ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सम संख्या के समूह में अगर हम एक संख्या अगली सम संख्या शामिल कर लूँ तो एवरेज 1 बढ़ेगा, एक सम संख्या पिछली शामिल कर लूँ तो एवरेज घटेगा। और यह सेम फंडा अगर आप यहाँ देख लें, ये सेम फंडा आप देख लें किस में, तो ये सेम फंडा आप देख लें विषम संख्या में, तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि विषम संख्या हमने लिया 5, 7, 9, 11 और 13, तो ये 5 विषम संख्या का एवरेज ठीक बीच वाला 9 है, या 5 + 13 18/2 9 ही होगा। तो 5 विषम संख्या का एवरेज है 9। मान लीजिए कि इसमें एक अगली संख्या शामिल कीजिए तो क्या बोलिएगा 15। तो अब देखिए इसका एवरेज कि 9 और 11 के बीच जाएगा, जो न्यू एवरेज आपका बनेगा 10। इसका मतलब यह 9 से फिर क्या हुआ 1 बढ़ा। अगर इसी ग्रुप में आप देख लें कि आपने 5, 7, 9, 11 और 13 लिया था, एक पिछली विषम संख्या लीजिए तो पिछली विषम क्या होगा 3। अब इसका एवरेज पहले से क्या था, तो पहले से एवरेज 9 था, एक पिछला लिया 3, तो 7 और 9 के बीच में एवरेज क्या होगा 8, अर्थात यहाँ एवरेज क्या हुआ 1 घट गया। अर्थात सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, अगर ग्रुप में एक अगली शामिल करूंगा सम संख्या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो जो एवरेज था उसमें 1 बढ़ जाएगा। अगर 5 अगली सम संख्या शामिल कर लूं तो जो एवरेज था उसमें 5 बढ़ जाएगा। अगर 10 पिछली शामिल कर लूं तो जो एवरेज था उसमें 10 माइनस हो जाएगा। तो सम और विषम के एक ही रूल है कि जितनी संख्या अगली शामिल कीजिएगा उतना गुने 1 बढ़ेगा, और जितनी संख्या पिछली शामिल कीजिएगा एवरेज उतना गुने 1 घट जाएगा। अब इस परिस्थिति से अगर आप यहाँ पर देखें, एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि किन्हीं 5 क्रमागत विषम, देखिए लिखा हुआ है किन्हीं 5 क्रमागत विषम, 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है के। तो आपका औसत दे रखा है भैया के। अब कहता है यदि इन 5 संख्याओं से अगली 2, देखिए यहाँ लिखा है क्या, अगली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो यदि अगली 2 को शामिल कीजिएगा तो एवरेज जो पहले वाला था के, इसमें क्या कहेंगे तो 2 जोड़ देंगे और हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, पूछता है नया औसत क्या होगा, तो आंसर बोलेंगे k+2। हमको लगता है यह पूरी कॉन्सेप्ट एवरेज के नंबर, नेचुरल नंबर पर और इवन एंड ओड नंबर पर आपने समझ लिया होगा। और मुझे काफ़ी खुशी है कि यह वीडियो आपको ज़रूर रोचक और परीक्षोपयोगी, बहुत फ्रूटफुल लगेगा, बहुत लाभप्रद होगा। आशा करता हूँ कि लाइक तो करेंगे ही, शेयर कर दीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।